हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम बाघ आया उस रात चैप्टर के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे और साथ ही वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए बाघ आया उस रात कविता का उद्देश्य जानते हैं कि जिस तरीके से हम जंगल का अंधाधुंध सफाया कर रहे हैं, भविष्य में मानव जीवन पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ना निश्चित है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसी तरीके से जंगलों की कटाई करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा और मानव के ऊपर भी खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, पेड़ों को न काटकर जंगलों को सुरक्षित हमें रखना चाहिए। हमें यह कविता इस चीज़ का हमें उद्देश्य बता रही है। हमें वन्य प्राणियों के जीवन में हमें दखल नहीं देना चाहिए। जंगली जानवरों के आवास को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और यह हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो यह कहानी का उद्देश्य है। अब बाघ आया उस रात, तो इससे आप समझ ही गए हो कि जैसे हम जंगलों की कटाई करते हैं, तो जंगलों की कटाई करने से क्या होता है कि जो जंगल का क्षेत्र है जिसके अंदर बाघ और अन्य जानवर रहते हैं, तो हम अगर कटाई कर देंगे तो वो सब कहाँ आएंगे? शहरों के अंदर आएंगे ना। इस वजह से यहाँ पे उसका शीर्षक बाघ आया उस रात लिया गया है कविता का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। बात बात में क्या है भाई, इसमें देखते हैं कि वो इधर से निकला उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला, ये भी बताना है। तो यह जो बात है ना, बेटू छोटू को बता रहा है। ठीक है, और दूसरा यह जो पंक्ति हमें मिली है, वो पंक्ति ये है कि छोटू बोला स्कूल में भी नहीं 5 साल। बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबर तेंदुए की में क्या लिखा है? तो खबर तेंदुए में ये आपको अपने आप करना है कि कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया है। ठीक है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है। उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो हमने जो कक्षा 2 की हमने जो कहानी पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो है ना एक समाचार पत्र दिया गया है, उसको आपको जो है ना पढ़ना है और उसके आधार पे आपको कहानी बनानी है। अब हमने भाई चैप्टर 2 कौन सा पढ़ा था, बताओ, ये आपको बताना है। अब ख देखते हैं। अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो ये आपको स्वयं करना है, उस सेकंड चैप्टर की कहानी को पढ़ के और साथ ही इस कविता को भी पढ़ के। और तेंदुए और बाघ में क्या अंतर होता है पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत कर सकते हो। तो देखते हैं कि भाई तेंदुए और बाघ में थोड़ा छोटा अंतर होता है। ठीक है, इनमें दौड़ने की गति भी एक समान नहीं होती। तेंदुआ थोड़ा जो है कि तेज दौड़ता है बाघ से। ठीक है दोस्तों, इसके और भी अंतर हैं, वो आप खुद पता करके इंटरनेट से या अपने बड़ों से, अपने टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे निश्चिंत ही। ठीक है दोस्तों, अब उस रात में देखते हैं कि इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई? तो उत्तर, उस रात को गांव में बाघ आया। अब सेकंड है, तुम्हारे विचार में क्या सचमुच में यह बात अनूठी है और क्यों? तो उत्तर है, हाँ भाई, यह बात तो सचमुच में अनूठी है ना, क्योंकि बाघ हिंसक होता है और उसका वास स्थान जंगल होता है। जब भी किसी वजह से वह रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं तो दहशत मचा देते हैं। तो रिहायशी इलाकों में तो घुस ही जाएंगे ना, क्योंकि वनों की कटाई हो रही है। यही उद्देश्य है इस कविता का, कहानी का। ठीक है दोस्तों, उस रात को और क्या हुआ होगा अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। तो यह आपको स्वयं करना है। एक बारी कविता को पढ़ लो, कहानी को, आपको समझ में आ जाएगा। अब बाघ के काम में क्या है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा,
क्या क्या कहाँ कहाँ जाता होगा, अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करनी है आपको। फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करनी है। ठीक है, इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो उत्तर में देख लेते हैं कि बाघ दिन भर शिकार की खोज में जंगल में घूमता रहता है। कभी कभी सो भी जाता है और शिकार की खोज में वह झाड़ियों, नदियों आदि जगहों पर जाता होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको करना है। चित्र बनाना मत भूल जाना। अब आंखें फैला करके मैं देख लेते हैं क्या बोला है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। अब मुहावरे का आपको इस्तेमाल करना है वाक्यों में। तो देखते हैं भाई, आँख लगना यानी और आँख दिखाना। तो आँख लगना का मतलब होता है कि उसके जाते ही मेरी आँख लग गई, मुझे नींद आ गई। ठीक है। आँख मूंदना यानी कैंसर के कारण होने कैंसर के कारण उन्होंने असमय ही आँख मूंद ली, यानी कि अकाल ही उनकी मृत्यु हो गई। आंखें भर आना यानी पड़ोसी का दुखड़ा सुनकर मेरी आंखें भर आई, मुझे रोने लगा मैं। आंख दिखाना यानी शिक्षक ने छात्रों को आंखें दिखाकर चुप कराया। आंख बचाना यानी हिरण शेर के पास से आंख बचा कर निकल गया। ठीक है, यानी बच कर निकल गया, उसकी नज़रों में नहीं आया। सिर आंखों पर बैठना, सराखों पर बैठना यानी गलत, सॉरी यहाँ पर सराखों पर बैठना होगा। ठीक है दोस्तों, तो गलत आदमी को कभी सिराखों पर नहीं बैठाना चाहिए। अब शब्दों की दुनिया में देख लेते हैं कि 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है कि सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। तो उसने हमें सचेत किया था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? तो कविता में इनमें से भय का या डर का भाव झलकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किन किन पंक्तियों या शब्दों से भाव व्यक्त हो रहे हैं। आश्चर्य, डर या अविश्वास। तो देखते हैं कि भाई आश्चर्य, आश्चर्य से वो इधर से निकला उधर चला गया, तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, भैया वो अभी तो इधर से आया था, कहाँ चला गया। डर, अब डर, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाएंगे, यानी कि जब बाघ आया ना तो बच्चे डर गए और वो बाहर बाथरूम के लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि अब तो भैया मैं रात को बाथरूम नहीं जाऊंगा बाहर। अविश्वास, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, यानी कि उनको जो है ना कि अब विश्वास नहीं हो रहा था कि अब हम भैया की न जाने बाघ फिर कब आ जाए, हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ठीक है, मतलब कि कविता का शीर्षक तो है बाघ आया उस रात, लेकिन अगर हम इसे गद्य में लिखेंगे तो हम लिखेंगे उस रात बाघ आया। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता होगा? तो उत्तर देख लेते हैं कि कविता को अत्यधिक धारा प्रवाह और लयात्मक बनाने के लिए, यानी कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव। अब सेकंड देख लेते हैं, जैसे कविता इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ठीक है, तो यहाँ पर है कि दूसरी कविताओं के शब्दों में आए क्रम के बदलाव। यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा नहीं है। ठीक है, तो मुझे माफ़ कर देना, इसके लिए ये गलती हो गई। तो हम देख लेते हैं भैया शब्दों के क्रम में क्या बदलाव आए हैं कि गुरु एक थे और था एक चेला, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, था वह भी एक बच्चा। ठीक है। हाँ, अखबार की खबरों में भी शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। मतलब ये सेकेंड ही क्वेश्चन का उत्तर चल रहा है कि हाँ, अखबार की खबरों में भी शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे बाइक पर जाना। ठीक है, उसके बाद बाइक पर जाना, पुलिस बोली नहीं मालूक,
ठीक है। उसके बाद आसमान से ज़मीन पर गिरी सब्जियां, ठीक है। तो यहाँ अखबार में जिस तरीके से मतलब कि भाषाओं का मतलब कि लय और जो है कि थोड़ा सा रुचिपरक बनाने के लिए अखबार में भी ये सब जो है कि वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, या स्पीकर कर रहे डॉक्टर का काम, इस बार पसीने छुड़ा रही दिल्ली की सर्दी। अब बाघ आया उस रात का शब्दार्थ हम देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग। तो दफ्तर, दफ्तर का मतलब ऑफिस होता है, कार्यालय, जहाँ पे आपके पापा मम्मी काम करने जाते हैं। आगाह का मतलब होता है सावधान करना। तो इस तरीके से दोस्तों बाघ आया उस रात से हमने जो है उस कहानी का, कविता का उद्देश्य जाना, प्रश्न उत्तर की, और साथ ही में वर्ड मीनिंग शब्दार्थ की। तो दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।